आहा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ जज साहब आग बबूले हो रहे हैं और उसमें पीपी साहब घी डालने का काम कर रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा जानते हैं? अंदर जाने के लिए 5 ही मिनट बचे हैं, यही ना? आहा, सारी बातें सुन ली हैं आपने, फिर भी यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। चलिए ना सर। यानी हमारे पास 5 मिनट का टाइम और है, वेट करते हैं। सर चलिए ना सर, टाइम हो गया सर। अभी 1 मिनट बाकी है। सर अब तो उठिए ना सर। ठीक है, मेरी कार नीचे पार्क कर दो और सिटी सिविल कोर्ट में जाकर बैंक केस का नंबर पता करो। हाँ ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर, आप जाइए। सॉरी फॉर द डिले योर ऑनर। अब तक कोर्ट का काफी वक्त जाया हो चुका है। पीपी जी। योर ऑनर, हत्यारन रागिनी ने अपने पति की हत्या करने के लिए उस दिन पूरे 2 घंटे का प्लान बनाया था। अपने पति पर मिट्टी का तेल डालकर उसने उसे बेरहमी से जलाया। उसने जो गुनाह किया है वो सारी नारी जाति के लिए अपमान की बात है। योर ऑनर, इस गुनाह को साबित करने वाले सारे गवाह आप सुन चुके हैं, पर इस केस में बहुत प्रधान और जरूरी गवाह वॉचमैन राघव को मैं बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। राघव, बताओ राघव, मार्च 10 तारीख को क्या हुआ था? जुल्म हुआ साहब। इसने अपने पति पर किरासन तेल छिड़की। वहाँ उसका पति बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था साहब जी। मैं दौड़ता हुआ गया साहब जी। इसका पति आग में लिपट चुका था। चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ दिया साहब जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस। हत्या 10 मार्च को हुई। जी साहब जी। किस वक्त हुई? ठीक रात के 7 बजे साहब जी। 7 बजे? हाँ। इतना करेक्ट कैसे बता सकते हैं? जब मैंने चीख की आवाज सुनी तब मैं टीवी पे समाचार देख रहा था। समाचार सुन रहे थे? हाँ। अच्छा ये बताओ, उस समय रागिनी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी हुई थी? लाल रंग के साहब जी। तुमने मुझे ध्यान से देखा? देखा। अच्छे से देखा क्या? देखा साहब जी। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है या नहीं? बेकार का सवाल है, दाढ़ी से इस केस का क्या संबंध? संबंध है पीपी जी। आई विल प्रूव इट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। दाढ़ी बढ़ी हुई है या नहीं? दाढ़ी बढ़ी है या नहीं? नहीं है साहब। योर ऑनर, पीपी जी का गवाह हत्या की जगह पर गया तो टेंशन में था। उसे अभी तक याद है कि साड़ी का रंग क्या था, लेकिन मुझे सामने देखने के बाद भी ये नहीं बता पाया कि मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है या नहीं। योर ऑनर, पीपी जी का गवाह ने कहा 7 बजे टीवी पर समाचार देखते समय उसे चीखें सुनाई दी, लेकिन उस समय हत्या की जगह पर करंट था ही नहीं, तो समाचार कैसे सुन रहे थे? और उसी दिन नहीं बल्कि अगले 2 दिन तक वहां पर करंट नहीं था। ये रहा उसका सर्टिफिकेट। व्हाट इज दिस मिस्टर राकेश? कोर्ट का डिसिप्लिन बिगाड़ रहे हो। आपको सस्पेंड करने के लिए बार काउंसिल को रिकमेंड करता हूं। थैंक यू योर ऑनर। मैंने कोर्ट में सिगरेट पी, कंघी की अंगड़ाई ली, इसके लिए आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसमें कितना समय लगा? सिर्फ 5 मिनट सर। लेकिन योर ऑनर, 7 साल से पति की हिंसा सहने वाली इस रागिनी को कितना गुस्सा, कितना आक्रोश होना चाहिए, एक बार सोच कर देखिए। पति ने मारा तो सहन किया, मंगलसूत्र बेच के जुआ खेला तो भी सहन किया, नशे में उसके पेट पर लात मारी तब भी उसने सहन किया, पेट के बच्चे को मारा तो भी खून का घूंट पी गई, लेकिन 100 रुपए के लिए पराये आदमी के पास भेजेगा तो कौन सहन करेगा? आप ही बताइए योर ऑनर। इसीलिए उस पर केरोसिन डालकर उसे मार डाला। इसका अपने पति को मारना पूरी तरह जायज है। ये मर्डर एक सोची समझी साजिश नहीं था, बल्कि एक लाचार औरत का अपनी इज्जत बचाने के लिए उठाया गया कदम था। हमारे पीपी साहब ने बताया रागिनी ने बहुत बड़ा प्लान बनाकर अपने पति को मारा। इतनी सहनशील औरत प्लान क्या बनाएगी? गुस्सा आ जाए इतना ही बहुत है। योर ऑनर, मैं जानबूझकर कोर्ट में 5 मिनट लेट आया था।
देखा ना इससे आपको कितना गुस्सा आया। मैं कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं आप। फिर भी मुझे सस्पेंड करने का फैसला किया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो एक मामूली औरत गुस्से को कैसे कंट्रोल करती? आपका गुस्से को कंट्रोल न कर पाना न्याय है, तो रागिनी का भी अपने पति को मारना न्याय है। मर्डर करके भी अपनी इज्जत बचाने वाली औरत ही सच्ची औरत है। आप अपने आईपीसी सेक्शन देखकर नहीं, बल्कि इस औरत के आंसू और दर्द देखकर अपना फैसला सुनाइए। यस यस, दैट्स ऑल योर ऑनर। राकेश की बातें सुनने के बाद मेरा अनुभव ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंगलसूत्र को पवित्र बंधन का मान देने वाली एक भारतीय नारी आखिर पति की हत्या क्यों करेगी? कानून नहीं समझ पाएगा। दिल और दिमाग दोनों रहने वाले इंसान को ही समझ में आता है। इसीलिए कानून के दायरे से बाहर आकर मानवता के भाव से इस विषय पर सोचने के बाद राकेश की बातों से सहमत होकर रागिनी को निर्दोष है ऐलान करके बरी किया जाता है। जिस काम के लिए गए थे हो गया? हाँ हो गया सर। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? ऐसा मत कहिए साहब जी, आपके पैर पड़ने के अलावा फीस देने की क्षमता मुझ में नहीं है। ये लीजिए साहब जी। रहने दीजिए। मना मत कीजिए, रख लीजिए। मैंने ये केस आपकी फीस के लिए नहीं लड़ा, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ा है। नमस्ते। साहब जी बिना फीस लिए चले गए, यही ना? देखो बहन, कुछ लोगों के लिए नोट एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एलर्जी। जरा ये नोट मुझे देना। देखो बहन, इस नोट पर सिंह के चित्र के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। झूठ बोलकर पैसे कमाने वाले गधे लोग इसको देखते हैं क्या? नहीं देखते, लेकिन उन्होंने देखा, इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट से ज्यादा इस पॉइंट को पसंद किया। उस पॉइंट पर चलने वाले उस आदमी की चाल देखो बहन। उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी नजर में सच्चाई, उसके दिल में ईमानदारी और विचार में धर्म है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो है ऑनेस्ट राकेश। क्या बात है यार, हार दिया, समझ गया मैं। आखिर में झूठा बयान देने में तू नंबर 1 है, ये साबित हो चुका है यार। क्यों, उसने जब दाढ़ी का रंग पूछा तो तू घबरा क्यों गया? चल चल, होता है, कभी कभी होता है। क्या बताऊं यार, मेरे लॉयर ने मुझे इशारा नहीं किया था, घबराहट में बोल दिया दाढ़ी नहीं है। चाहे जो भी हो, अपना पैसा तो अपने को मिल गया ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। और क्या? चल इधर। क्या है? अरे क्या कर रहे हो? कोर्ट में झूठ क्यों बोला तूने? बोला तो क्या हुआ रे? मार क्यों रहा है मुझे? फिर कभी झूठ बोला तो तेरे बाप को भी मारूंगा। क्या रे? क्या रे? मेरे दोस्त को क्यों मारा तूने? क्या रे? तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ की ये हालत होती तब भी ऐसा ही झूठ बोलता? वो मेरी मर्जी। क्या बोला रे? औरत की इज्जत न करने वाला माँ के नाम की पुकार लगाए तो अच्छा नहीं लगता। सर, सर, नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, सर छोड़ दीजिए प्लीज सर। दोबारा कभी झूठ बोला ना? सर चलिए सर। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साले। लॉयर्स गुंडों की तरह मारामारी करेंगे तो न्याय और कोर्ट्स का महत्व नहीं रहेगा। दुनिया में झूठ 100 में से 99 लोग बोलते हैं, तो क्या सबको तू मारता फिरेगा? देख, बेवजह गुस्से को बढ़ाकर अपने मन की शांति को खोना मत। 4 साल पहले कितने खुशी से हंसते और हंसाता रहता था। मुझे पहला वाला राकेश चाहिए बेटा। उस राकेश को मरे हुए 4 साल हो गए माँ। माँ और खाने से रूठना नहीं चाहिए बेटा। बैठ, खाना खा। तू क्यों बदल गया ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। तेरा बदलना, तुझे मेरा बदलना कितना मुश्किल है मैं जानती हूं। ठीक है, थोड़ा छाछ तो पी ले।
शायद मन ठंडा हो जाएगा।